नमस्कार मित्रों। ये क्षति किसी एक प्रदेश की या किसी देश की नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्व के सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। 90 वर्ष के हो चुके थे पंडित जसराज, लेकिन अचानक उनका चले जाना ये पूरे देश के लिए एक गहरा आघात है, और विशेष रूप से इस अंचल के लिए, क्योंकि वो इसी मातृभूमि अपनी मानते थे, इसी हरियाणा प्रदेश को जन्मभूमि मानते थे। उनका बार बार यही कहना होता था कि मैं जिला हिसार के गांव पीली मंडोरी की मिट्टी की सोंधी गंध को कतई भूल नहीं सकता। और वो ये भी कहते थे कि अगर ये मिट्टी की गंध मुझे पीली मंडोरी गांव की नसीब ना होती तो शायद संगीत की दुनिया में मेरा प्रवेश ना हो सकता। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक विलक्षण शख्सियत इन मानों में भी थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ वर्ष पहले एक एस्टेरॉयड की खोज की गई थी। जीते जी किसी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान कि एस्टेरॉयड 300128 इसका नंबर था, और इसका नामकरण पंडित जसराज के नाम से किया गया। इनके सम्मानों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसका जिक्र करना बड़ा मुश्किल लगता है कि एपिसोड में। 1975 में पद्मश्री, बाद में सन 2000 में पद्म विभूषण, उसके बाद संगीत नाट्य अकेदमी की है, और गंगू भाई हंगल पुरस्कार, और बहुत सारे ऐसे ढेरों सम्मान विश्व भर के इनकी झोली में थे, इनके गले में थे। और अब ये माना जाता था कि इनका जो कद है संगीत की दुनिया में, वह इन सम्मानों से कहीं ऊपर जा चुका है। मित्रों, मुझे याद है, मैं विशेष रूप से इनके साथ मुझे लाहौर की यात्रा का, हरियाणा के एक शिष्टमंडल में लाहौर की यात्रा के अवसर मिला था। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस दिन इनका गायन था लाहौर के अल हमरा थिएटर में, उससे अगले दिन पाकिस्तान के सभी अखबारों की सुर्खियां यही थी, संगीतकार ने लाहौर को कर्फ्यू में तब कर दिया। इनका गायन जब आरंभ हुआ, इन्होंने अल्लाह ओम के नाम से गायन शुरू किया, और जब वो गायन आरंभ हुआ तो आप अंदाजा लगाइए कि लाहौर की सड़कों पर जो गाड़ी जहां पर थी उन्होंने साइड में पार्क की, और उस पर टिक कर लोगों ने गायन सुना। उस दिन वहां की लाहौर की सरकार ने विशेष रूप से पूरे शहर में माइक लगाए थे ताकि पंडित जसराज को सुनने के लिए अल हमरा थिएटर के बाहर कोई भीड़ न इकट्ठी हो जाए, कोई रिकॉर्ड ऐसा ना टूटे, ऐसा ना हो कि अनुशासन को बनाए रखना मुश्किल हो जाए। इनके दीवानों की संख्या लाखों में थी, और उस दिन लाहौर की सड़कों पर लाखों लोगों ने सड़कों पर वाहन रोक कर एक कर्फ्यू सब जैसी सरीखी स्थिति पैदा कर दी, और एक तरफ गाड़ियां रोककर इनका पूरा गायन सुना, और गायन सुनने के बाद वो लोग अपने अपने स्थान से हिले, गाड़ियां हिल पाई। इतना जादू जिस शख्स में, आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये निरंतर साधना का कमाल है। और वो स्वयं स्वीकार करते थे कि गांव में उनकी जो प्रारंभिक संगीत की शिक्षा थी उनके बड़े भाई पंडित मनीराम ने दी थी, और एक बड़ा सामान्य सा परिवार था, ब्राह्मण परिवार, जहां से ये निकलकर संगीत की दुनिया में तहलका मचाने के लिए उतरे थे। अब ये है कि इनकी जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ रही है। शारंगदेव पंडित इनके बेटे, और दुर्गा जसराज इनकी बेटी, दोनों ही संगीत और कला की दुनिया में अपनी छाप जो है वो छोड़ चुके हैं। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि वी शांताराम का नाम हम सब ने सुना है, तो ये उस महान विभूति के दामाद भी थे की बेटी मधुरा शांताराम से पंडित जसराज का विवाह हुआ था। और मुझे वो क्षण भी याद है जब ननकाना साहब में जब मैं इनके साथ गया, तो वहां मैंने पूछा, पंडित जी मन है? तो कहने लगे, गुरु के गांव में आके और वहां पर अगर कोई शब्द गायन ना हो तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, ये परंपरा का भी हनन होगा, और मन की एक जो एक आस है, एक दुर्लभ अवसर मिला है, उसको खो देने वाली बात होगी। और वहां पर उन्होंने शब्द गायन जब किया तो वही स्थिति लाहौर वाली वहां भी आ गई कि वहां भी लोग
उस छोटे से कस्बे में सड़कों पर लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने बड़े मुग्ध होकर उस गायन को, उस शब्द गायन को सुना। ऐसी महान विभूति का चले जाना मित्रों एक बहुत बड़ी क्षति है, राष्ट्रीय क्षति है। उनको नमन करना हर भारतीय का दायित्व है, फर्ज है। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो परंपरा है उसको आगे ले जाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा मुश्किल है इस क्षति की पूर्ति हो पाना। बहरहाल वो जहाँ भी रहेंगे, उनकी आत्मा जहाँ भी रहेगी, वो इस देश में संगीत के साधकों को अपना आशीर्वाद देती रहेगी। शुक्रिया।